नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। हम फिल्में देखते हैं, हम फिल्में अपने हिसाब से, अपनी पसंद से देखते हैं। कुछ फिल्मों को बिना देखे बायकॉट के नाम पर बायकॉट का इतना शोर मचाते हैं कि उस फिल्म को पब्लिसिटी मिल जाती है। और कुछ फिल्में इस बायकॉट के शोर में, जो कि अच्छी होती हैं, जिसमें कंटेंट होता है, स्टोरी टेलिंग होती है, जिसमें एक्टिंग होती है, जिसमें सिनेमेटोग्राफी होती है, जिसमें भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, और एक्टिंग का जो फ्लो है वो आपके दिलों को टच करता है। कुछ ऐसे ही अच्छी फिल्में जिसे हमें तवज्जो देनी चाहिए, वो साइलेंट बायकॉट की शिकार हो जाती हैं। इन्हीं फिल्मों में से एक है मालिकापुरम। मालिकापुरम यानी कि सबरीमाला जाने वाली, पहली बार जाने वाली वो लड़की जो अयप्पा स्वामी के दर्शन करने जाती है। सबरीमाला से आपको याद होगा, सबरीमाला ये तीर्थ यात्रा भले दक्षिण का है, लेकिन 2018 में पूरे देश की निगाहें इस यात्रा पे टिकी हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था। ये यात्रा हिंदुओं का था, लेकिन सभी धर्म के लोग, खासकर महिलाएं जो हैं, वो इस यात्रा पर जाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रही थीं। फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ चुका था। परंपराएं कहती हैं कि 10 साल से 50 साल के बीच की महिलाएं अयप्पा स्वामी के इस सबरीमाला दर्शन के लिए सबरीमाला यात्रा पे नहीं जा सकती हैं, वंचित रहती हैं। लेकिन जो महिलाएं, लड़कियां, छोटी बच्चियां 10 साल से पहले या 50 साल के बाद जाती हैं, वो मालिकापुरम हो जाती हैं, यानी कि देवी के स्वरूप में हो जाती हैं। और उन्हें पूरी यात्रा के दौरान देवी रूप में देखा जाता है। 41 दिनों की यात्रा होती है। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, तो आपने देखा था केरल की सड़कों पे एक तरफ जहां वो महिलाएं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहती हैं, वो सबरीमाला की यात्रा पर जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी लड़ाई बुलंद कर रही थी, तो वहीं वहाँ पे वो महिलाएं भी थी केरल में, जो अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था को बचाने के लिए सड़कों पे उतर आई थी, और केरल सरकार को झुकना पड़ा था। सबरीमाला की यात्रा एक आस्था है, आस्था अयप्पा स्वामी के लिए। कौन है अयप्पा स्वामी? अयप्पा स्वामी हरिहर पुत्र बोले जाते हैं, शिव और विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और उनके दर्शन की जो भावना है वो आस्था की पराकाष्ठा है, और वही इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। इस फिल्म को मैं बहुत दिनों से देखना चाहती थी। एक वीडियो मेरे पास कहीं से घूमते हुए आया था कि दुबई में मालिकापुरम फिल्म देखने के बाद ऑडियंस जो है वो हॉल से, ऑडी से उठने का नाम नहीं ले रही थी। फिल्म ख़त्म हो चुकी थी, क्रेडिट लाइन जो है वो स्क्रॉल हो रहा था, लेकिन ऑडियंस बैठी हुई थी और उस आस्था के साथ सराबोर होके भाव विभोर हो रही थी। शरण कीर्तनम ये थी उस फिल्म की हुकिंग पॉइंट, जो जिसे देखकर मुझे लगा कि ये फिल्म मैं भी देखती। कहाँ देखूं ये समझ में नहीं आ रहा था। दक्षिण की बेहतरीन फिल्म, दक्षिण भारत की ये बेहतरीन फिल्म है, मलयालम में बनी हुई ये फिल्म है, जिसे अगर बात करें तो विष्णु शशि शंकर ने बनाया है, और इसकी सिनेमेटोग्राफी जो है वो विष्णु नारायण ने दी है। म्यूजिक रंजन राज का दिया हुआ है। फिल्म के किरदार ने बेहतरीन रोल अदा किए हैं। फिल्म में अगर हम देखें तो आस्था के साथ साथ आपको वो राउडी वाले एक्शन और एक पिता और पुत्री के जो प्यार की जो असीम अनुभूति है, वो सारी चीज़ें आप इस फिल्म में देख सकते हैं। और इस सब के साथ एक नन्ही सी बच्ची का अपने देवता, अपने इष्ट देव अयप्पा स्वामी के लिए क्या आस्था होती है, और सबरीमाला यात्रा पर जाने के लिए वो कितनी बेचैन रहती है, इस फिल्म में आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस फिल्म में आपको संगठित फैमिली, ज्वाइंट फैमिली के दादा दादी की वो कहानियाँ, उन कहानियों में आपके बच्चों का चरित्र निर्माण, और उस निर्माण में
आपकी संस्कृति को संजोए रखने की एक पहल, वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, तो यहाँ भी देव और दानव के रूप में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी एक्टिंग के तौर पे। फिल्म में आपको विलेन भी नज़र आएंगे, फिल्म में हीरो बिल्कुल हीरो के अंदाज में ही नज़र आएंगे। अगर हम देखें पूरे फिल्म को तो देवनंदा जो कि कल्लू हैं बनी है इस फिल्म में, उनकी छोटी सी उम्र में अपनी दादी से कहानियाँ अयप्पा स्वामी की सुनते रहती हैं, सबरीमाला यात्रा की वो कहानियाँ सुनते रहती हैं और उन्हीं कहानियों में वो डूबी हुई अपनी यात्रा के सपने देखती हैं। उनके पिताजी जो उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका अपनी बेटी के साथ लगाव है, वो भी अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। पूजा होती है, माला पहन ली जाती है और उसके बाद पिता स्वामी बन जाते हैं और बेटी मालिकापुरम। लेकिन बुरा वक्त आता है, विलन की एंट्री होती है और इस जद्दोजहद में कुछ खराब परिस्थितियों में उनके पिता की मौत हो जाती है। परिवार बिखर सा जाता है, लेकिन देवनंदा यानी कल्लो के सबरीमाला यात्रा जाने का सपना वो नहीं खत्म होता है। उनके दोस्त हैं, स्कूल के साथी हैं, उन्नी जिनका नाम है इस फिल्म में, और कल्लू जो है उन्नी के साथ वो निकल पड़ती हैं अपनी इस यात्रा में। बच्चों के लिए देखने वाली ये फिल्म बेहतरीन है, जिसमें बच्चे की एक्टिंग भी बेहतरीन है। देवनंदा अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को बिल्कुल पूरे फिल्म में बांधे रहती हैं। फिल्म का पहला भाग स्थानीय जो गांव की जो लाइफस्टाइल होती है उस पर टिकी हुई है। शरण्यम, स्वामी शरण्यम के साथ इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो आता है और इस फिल्म में जो हीरो हैं वो बिल्कुल हीरो के रूप में नज़र आते हैं। हालांकि हीरो यानी कि उन्नी मुकंदन की जो एंट्री होती है वो लगभग इंटरवल के समय में होती है, इंटरवल में एंट्री होती है, लेकिन ये एंट्री दमदार है और इस दमदार एंट्री में नंदा के रिएक्शंस, देवनंदा के रिएक्शन, कल्लो के रिएक्शन वो भी बेहतरीन है। उनके दोस्त जो हैं उन्नी, वो उनके साथ इस यात्रा में उनका साथ देते हैं, अपने दोस्त की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उनके साथ चल पड़ते हैं और इस पूरे यात्रा में इन दोनों बच्चों की एक्टिंग देखने लायक होती है। अगर हम देखें तो ये भूमिका निभाने में उन्होंने जिस मासूमियत के साथ देवनंदा ने अपने आप को वहाँ पे पोर्ट्रे किया है इतनी छोटी सी उम्र में, ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़े बड़े एक्टर को वो पछाड़ सकती हैं और फिल्म अवार्ड कई ले जा सकती हैं। और इस फिल्म की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें फिल्म के साथ जुड़ी होने के साथ साथ हम कहेंगे कि कुछ बातों पे बतौर ऑडियंस हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, एक पिक्चर, एक सिनेमा, एक मनोरंजन के माध्यम से हमें क्या मिलना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ वो मनोरंजन का माध्यम जिसे हम चलचित्र कहते हैं, सिनेमा कहते हैं, फिल्म कहते हैं, वो हमारे लिए एक स्टोरी लेकर आती है। उस स्टोरी में बहुत सारे मैसेज छिपे होते हैं, अच्छे मैसेज होते हैं, बुरे मैसेज होते हैं। ये संदेश जो हैं हमारे आसपास की घट रही घटनाओं पे आधारित होते हैं और उससे हम प्रभावित भी होते हैं। लेकिन हमें ये तय करना है कि हम पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ना चाहिए। हमारी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक बनकर ये फिल्में आती हैं या उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए आती हैं। और ऐसे में कांतारा हो या मालिकापुरम हो या ऐसी कई फिल्में, RR अगर हम देखें, बाहुबली अगर हम देखें, तो दक्षिण भारत की ये फिल्में जो हैं एक ज़बरदस्त छाप और अपने थिएटर एक्टिंग और मूवी के स्क्रिप्टिंग को लेकर के ऑडियंस पे एक जगह बनाने लगी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड जो कि सेंटर पॉइंट माना जाता था एंटरटेनमेंट का, वो पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। वो शिफ्ट हो रहा है
रीजनल फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, और होना भी चाहिए। क्या होता है कि जब भी मनोरंजन एंटरटेनमेंट का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है कि वो अपनी तरह से तय करने लगता है कि दर्शक किसको एंजॉय करे। दर्शक भले बोर होता है लेकिन वो अपने तरीके से अपनी चीज़ों को उस पर थोपना शुरू कर देता है। ऐसे में कहीं ना कहीं मनोरंजन का ये माध्यम जो है वो एक हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल होने लगता है। ऐसे में इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना बेहद ज़रूरी है। इस डिसेंट्रलाइजेशन में उन रीजनल कल्चर को जो भारत को एक बनाता है उसका समावेश आपको नज़र आएगा। दक्षिण भारत की ये यात्रा है, दक्षिण भारत में बनी ये फिल्म है, लेकिन आप हिंदी डबिंग के साथ इसे डिज्नी हॉटस्टार पे देख सकते हैं और देखकर इस पूरी यात्रा को अयप्पा स्वामी के उस आस्था को महसूस कर सकते हैं। जरूर देखिए मालिकापुरम को डिज्नी हॉटस्टार पे ये मूवी अब जब आप देखना शुरू करेंगे तो अंत तक आपको बांधे रहेगी। इसके साथ ही ये साइलेंट बाइकॉट जो हो जाता है अनजाने या अजाने में, इससे हमें बचना चाहिए। जो खराब चीज़ें हैं उसको दरकिनार कीजिए और जो अच्छी चीज़ें हैं उसी शोर के साथ, उसी वार्मथ के साथ उसका वेलकम कीजिए। इस तरह की फिल्मों का ज़्यादा से ज़्यादा इनकी चर्चा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर राइटअप होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे 2-4 रिव्यू है इस फिल्म की, आप देखेंगे राइटअप तो शायद ही कहीं है इस फिल्म की। और इस फिल्म में उस नन्ही सी बच्ची ने जो एक्टिंग की है उसको लेकर के चर्चाएं जो आम होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं गुमनाम है। तो हमें तय करना है कि हमें नाम किसे देना है और बदनामों को कैसे दरकिनार करना है। जय हिंद, जय भारत।